फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट का बेसिक फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं, अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी के बारे में मैं ज़्यादातर वीडियो बनाते रहता हूँ, सो उनको भी जानकारी मिल जाएगी। सो ओके दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का वीडियो दोस्तों वो है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। सो आपको टाइटल से पता चल चुका होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है। सो ये है दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि बैंकिंग सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक है, वो है HDFC बैंक। सो HDFC बैंक के रिजल्ट्स आपको आज देखने को मिले हैं। सो मार्केट क्लोज होने के बाद ही उसके नंबर्स आपको BSE पर और NSE पर, मतलब जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब जो इंडेक्सेस है, मेन इंडेक्सेस है, उस पर आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। सो कंपनी ने अपने उसमें आपको फाइलिंग करते हुए देखने को मिला है। सो आपको जो भी रिजल्ट्स आज बैंक्स के आपको पब्लिश हुए हैं उस पर और शेयर प्राइस पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि उसके जो नंबर्स आए थे वो आपको मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। सो आपको अगर कुछ भी रिएक्शन देखना है तो आपको कल ही देखने को मिलेगा। सो चलिए दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज स्टॉक सो वो है HDFC बैंक, उसके नंबर्स कैसे रहे सो उसको थोड़ा चेक करते हैं। सो मार्केट जो रिजल्ट्स पढ़ने से पहले आज स्टॉक का मूवमेंट आप देख सकते हैं। आज स्टॉक फ्लैट ही था, कुछ आपको ज़्यादा कुछ मूवमेंट होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन पर भी अनसर्टेनिटी थी कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे। सो इसके ऊपर ही जो ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, वो अपने पोजीशन लेते हैं कि सेल करना है कि बाई करना है। सो उनका खुद का क्या बोलते हैं, असेसमेंट होता है, उनका खुद का इवैल्यूएशन होता है। बेस्ड ऑन दैट वो लोग, उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं नंबर्स के प्रति। सो बेस्ड ऑन दैट वो लोग अपने डिसीजंस लेते हैं। सो वो तो आपको कल ही पता चलेगा कि उनको एक्सपेक्टेशन क्या था, सो उनको नंबर्स कैसे लगे। सो अभी हम देखते हैं। सो मैं आपको नंबर्स पढ़ने से पहले एक मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और ये स्टॉक में मैं बहुत टाइम से इन्वेस्टेड हूँ HDFC बैंक पर। सो मुझे अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न इस बैंक से मुझे मिलता है। मुझे कोई इस बैंक से कोई हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मुझे चाहिए 500%, 600% के रिटर्न्स। मुझे इस बैंक से एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे एक डिसेंट रिटर्न्स चाहिए जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके और मेरे कैपिटल को सेफ रख सके। सो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस बैंक में इन्वेस्टेड हूँ और कुछ भी कोई और रीजंस नहीं है, और मुझे डिसेंट डिविडेंड भी मिलता है। सो अगर आपको फास्ट पैसा बनाना है और अच्छा कैसे रिटर्न्स चाहिए, स्पीड रिटर्न्स चाहिए, तो आपको किसी छोटे बैंक में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपके पैसे का ऊपर नीचे होते रहता है आपका कैपिटल। वो आपको मालूम है छोटे बैंक्स में कैसे है, छोटे कंपनीज में स्पेशली कैसे होते हैं, आपको मालूम ही हो गया है। सो चलिए दोस्तों, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस बैंक के नंबर्स पढ़ने चाहता हूँ। सो चलिए देखते हैं नंबर्स कैसे रहे। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं बैंक ने कोई डिविडेंड कोशिश किया। सो कंपनी ने कोई भी डिविडेंड, बैंक ने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया होता तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता था। सो ये कोई भी डिविडेंड आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सो नीचे जाएंगे तो हम सबसे पहले स्टैंड अलोन नंबर्स पढ़ेंगे, क्योंकि बैंक है। सो उसके बैंक के जो मेन बिजनेस होते हैं, मर्ज एंटिटी होने के बाद HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्ज होने के बाद उनके बिजनेस कैसे चलते हैं, सो वो आपको स्टैंड अलोन पर देखने को मिलेंगे। और उनके जो भी अदर सब्सिडियरीज है, जैसे कि HDFC लाइफ, HDFC AMC और बहुत सारे उनके अनलिस्टेड सब्सिडियरीज भी है, वो सब कुछ आपको कंसोलिडेटेड में नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो नंबर देखते हैं कैसे रहे। सबसे पहले देखते हैं अमाउंट इन क्रोर्स देखेंगे। ऑफकोर्स अमाउंट इन क्रोर्स ही होगा, इतनी बड़ी बैंक है। उसके बाद सीक्वेंस देखेंगे, ये ईयर ऑन ईयर है, एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। आपको ईयर ऑन ईयर में बहुत सारा जंप देखने को मिल सकता है, मे बी 50% जंप, आपको क्लोज टू 50% जंप भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मर्ज एंटिटी नहीं थी जब ये नंबर्स अनाउंस हुए थे। जो ये सिर्फ आपको HDFC बैंक ही था। सो यहाँ से आपको HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के कंबाइंड नंबर्स देखने को मिलेंगे। सो आपको नंबर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो इसके साथ इसका नंबर कंपेयर करना, सो उसमें कोई आपको पॉइंट या फिर सेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि आप एक बोल सकते हैं ये एक हाथी है, अभी ये एक हाथी का बच्चा बोल सकते हैं, ऐसा था। सो इसके और इसके कंपैरिजन आपको सेंस नहीं बनता है। सो इसीलिए हम उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे नंबर्स कैसे रहे हैं। सो सबसे पहले हम देख सकते हैं टोटल इनकम बैंक ने कितना कमाया है। सो टोटल इनकम यहाँ है। सो आप देख सकते हैं 81,700
19। सो सिर्फ स्टार्टिंग के 3 नंबर में बढ़ता हूँ। 817 कमाया है, यहाँ पर 784 कमाया है, और एक साल पहले आपको 512 मैंने जैसे आपको बताया था। आपको ऑलमोस्ट 50% के नज़दीक आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो उसका कोई सेंस बनता नहीं। तो 817 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 784 देखने को मिल रहा था। सो इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चा कितना किया इस क्वार्टर में? टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग प्रोविजंस एंड कंटीजेंस, मतलब कोई भी प्रोविजंस नहीं, प्योर एक्सपेंस। सो 580 है, यहाँ पर 557 है, एक साल पहले 327 देखने को मिल रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू भी बढ़ा है आपका, उसके साथ एक्सपेंस भी उसी प्रोपोर्शन पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा विदाउट एनी प्रोविजंस, सो रहा 236, इसके पहले आपको 226 देखने को मिल रहा था, और एक साल पहले 190 देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। सो प्रोविजंस देख सकते हैं 4216 देखने को मिल रहे हैं, पिछले क्वार्टर में 290 देखने को मिल रहा है। मतलब प्रोविजंस आपको अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये प्रोविजंस बढ़ने का रीज़न इतना क्या है, हमको ये नोट बाद में चेक करना पड़ेगा। इसको हम देखते हैं कि बाद में इतना हाई प्रोविजंस बैंक ने क्यों बनाए हैं। आप देख सकते ऑलमोस्ट 3000 से 4000, मतलब ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोविजंस आपको देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं बाद में क्यों इतने प्रोविजंस बढ़े हुए हैं। उसके बाद आपको प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। आप देख सकते हैं 194, पिछले क्वार्टर में 194 था, और एक साल पहले 162 देखने को मिल रहा है। उसके बाद टैक्स वगैरह देने के बाद, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब कुछ काटने के बाद आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो वहाँ पर 163 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 159, और एक साल पहले 122। अब देख सकते हो 122 से आपको 163, अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो ये एक बैंक है, यहाँ पर आपको सिर्फ प्रॉफिट देखने से काम नहीं बनता है। यहाँ पर आपको अभी तो सिर्फ प्रॉफिट देखा है, उसके बाद आपको एनपीए देखना पड़ेगा। प्रोविजंस तो आपने देख लिए कितने हैं। सो अभी लास्ट है प्रॉफिट, सो प्रॉफिट भी हमको देखने को पड़ेगा। सो प्रोविजन तो अच्छा खासा बढ़ता है वो देखने को मिल रहा है। सो उसका रीज़न क्या है, हमको पॉइंट्स में रेफर नंबर नोट 8 पर देखने को मिल जाएगा। सो प्रॉफिट होने के बाद अभी उसके बाद ईपीएस देखते हैं। सो ईपीएस ये रहा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक ईपीएस आपको 18.39 है, पिछले क्वार्टर में 19.54, और एक साल पहले 17.66 देखने को मिल रहा है। सो आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वगैरह सब कटने के बाद आप देख सकते हैं ईपीएस 21.58, और एक साल पहले 21.13 देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद आप एनपीए देखते हैं, ग्रॉस एनपीए परसेंटेज में आपको देखने को मिलेगा, ये रहा ग्रॉस एनपीए। सो 1.26 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 1.34 था, और एक साल पहले 1.23 देखने को मिल रहा है। मतलब आप एनपीए आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर हल्का ऐसे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो ठीक तरह से मैंने जैसे आपको बताया था, कंपनी ने पहले ही बताया था कि मर्ज एंटिटी होने के बाद आपके एनपीए में थोड़ा मतलब थोड़े बढ़ोतरी देखने को मिलेगी करके कंपनी ने पिछले क्वार्टर में ही बताया था। सो ऐसे ही कुछ आपको होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रोल करता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको नेट एनपीए देखने को मिलेंगे। नेट एनपीए देख सकते हैं 0.31 है, पिछले क्वार्टर में 0.35, और एक साल पहले 0.33 देखने को मिल रहा था। सो नंबर्स तो अच्छा खासे हैं दोस्तों, नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, सॉरी बैंक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। सो उसमें कोई आपको दो राय देखने को नहीं मिल रही। सो ठीक है, प्रोविजंस थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसमें कोई बैंक डूब नहीं रहती। उसके एनपीए भी अभी भी कंट्रोल में है, ग्रॉस एनपीए भी कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। सो बैंक के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं। एचडीएफसी बैंक इसीलिए फेमस है क्योंकि उसमें रिटेल बैंकिंग सबसे ज़्यादा है होलसेल बैंकिंग के कंपैरिजन। सो देखते हैं अभी भी रिटेल बैंकिंग कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो ट्रेजरी से आप देख सकते हैं 14,000 का रेवेन्यू है। रिटेल बैंकिंग आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दोनों डिजिटल एंड अदर रिटेल बैंकिंग मिलाकर 64,000 का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है।
एक साल पहले 60,000 था, तो उसमें आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो ट्रेजरी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसके बाद होलसेल बैंकिंग आप देख सकते हैं, मतलब आपको जो कॉर्पोरेट्स उसको वगैरह देते हैं उसका लोन आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साल पहले 47,292 था, और इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में 47,292 था, इस क्वार्टर में 49,743 देखने को मिल रहा है। सो आपको रिटेल बैंकिंग बता सकते हैं कि अभी भी अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है कंपेयर टू होलसेल बैंकिंग। सो रिटेल बैंकिंग इस बैंक का अच्छा ही होना चाहिए। सो ये रहा स्टैंड अलोन नंबर्स दोस्तों। उसके बाद हम सीधा जाएंगे उसके पहले हम नोट नंबर 8 देखेंगे कि बैंक ने ये प्रोविज़न इतना क्यों बढ़ाया है। आप देख सकते हैं ये रहा 8 नंबर। सो ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 December 2023 बैंक हैज़ मेड अ कंटिंजेंट प्रोविजन ऑफ 1219 इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। मतलब कंपनी ने इन फंड्स में कुछ इन्वेस्ट किया है। सो RBI परस्यूएंट टू द RBI सर्कुलर, मतलब RBI ने सर्कुलर बताया था कि अगर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है तो आपको अपने प्रोविजंस बढ़ाने पड़ेंगे, एडिशनल बढ़ाकर रखने पड़ेंगे। सो वो रहा अराउंड 1276 करोड़ के एक्स्ट्रा प्रोविजंस का बैंक ने बनाकर रखा है एज पर RBI सर्कुलर। सो इसी के बावजूद इतना आपको हाई प्रोविजंस देखने को मिल रहा है। सो और कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि कंपनी के पैसे कहीं पर बैंक ने कहीं किसी को दिया है और बैंक ने मतलब पैसे रिकवरी करने के चांसेस कम है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हो सकते हैं होने के चांसेस, क्योंकि प्रोविज़न मतलब यही होते हैं, लेकिन कभी कभार सेफ्टी के लिए भी बनाकर रखते हैं। सो अब देखना पड़ेगा आने वाले दिन में बैंक और क्या पब्लिश करता है, लेकिन इस बार प्रोविजंस आपको इसी कारण बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जो कि इन क्रोर्स है अगेन। सो वही नंबर्स आपको सब्सिडीज वगैरह सब कुछ मिलाकर देखने को मिल रहे हैं। सो इसको थोड़ा फास्ट में देखेंगे। टोटल इनकम आप देख सकते हैं 1 लाख के ऊपर है एक नंबर, 1,15,015 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 1,07,566 था और एक साल पहले 54,120, मतलब ऑलमोस्ट 50%, मोर देन 50% ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। उसी के बाद एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। एक्सपेंसेस भी उसी प्रोपोर्शनेट आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एक्सपेंसेस कटने के बाद आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हैं यहाँ पर 17,257, पिछले क्वार्टर में 16,817 देखने को मिल रहा है, एक साल पहले 12,000। सो आप देख सकते हैं कितना हाई प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। सो इसीलिए इसका कुछ अच्छा कंपैरिजन होता नहीं है। सो एक्चुअल कंपैरिजन के लिए हमको एक साल वेट करना पड़ेगा। अभी सिर्फ मर्ज होने के बाद आपको सिर्फ 2 ही क्वार्टर कंप्लीट हुए हैं, और 2 क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद आपको अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। सो ये रहे आज HDFC बैंक के नंबर्स दोस्तों। सो सेगमेंट वाइज अभी हमने देखे, सो उसी प्रोपोर्शनेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ये रहे HDFC बैंक के नंबर्स दोस्तों। मुझे कैसे लगे पर्सनली मैं बताऊं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नंबर्स अच्छे लगे। बैंक की कमाई अच्छी खासी चल रही है, प्रोविजंस में थोड़ा कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है। सो देखने पड़ेंगे कि आज आने वाले दूसरे बैंक्स के नंबर्स कैसे रहे। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात मुझे देखने को नहीं मिल रही थी। अगर मार्क्स काटने हैं तो प्रोविज़न के लिए आप देख सकते हैं। सो उसमें के लिए आप थोड़ा एक पॉइंट काट सकते हैं, और NPA भी थोड़ा आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। सो वही 2 पॉइंट के लिए आपको शायद पॉइंट्स कट जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट कंपनी अच्छा खासा कमाई कर रही है। NPA भी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो कुछ हल्के से 0.03 ऐसे % पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो इस बैंक्स में कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिल रही। सो मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ। वो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना है नहीं इन्वेस्ट करना है, वो सिर्फ आपका प्योर डिसीजन होना चाहिए। आपका पैसा है, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। सो आज का जो शेयर का प्राइस का मूवमेंट है दोस्तों, उसमें आपको कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट पे, क्योंकि नंबर्स आपको मार्केट क्लोज होने के बाद ही आए हैं। लेकिन HDFC बैंक आपको अमेरिका में भी लिस्टेड देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं HDFC बैंक ADR, वहाँ पर आप देख सकते हैं 5.88% की गिरावट देखने को मिल रही है नंबर्स आने के बाद।
सो देखना पड़ेगा कि हमारे इंडियन मार्केट में कल ये बैंक कैसे रिएक्ट करती है। सो विप्रो की एडीआर भी देख सकते हैं 7.84% की गिरावट देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल हमारे सब एडीआर सभी देख सकते हैं रेड में देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी भी है यहाँ पर, आपको रेड्डी देखने को मिल रहा है। सो देखना पड़ेगा कल मार्केट का ओवरऑल कंडीशन सिचुएशन कैसा रहेगा। अगर मार्केट में कोई फियर रहेगा और एचडीएफसी बैंक अगर ऐसे रिएक्ट करेगा तो मार्केट को और भी नीचे लेके जा सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का निफ्टी 50 में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है और निफ्टी बैंक में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। सो एचडीएफसी बैंक आपको दोनों तरफ से अफेक्ट कर सकते हैं और मार्केट को अच्छा खासा प्रेशर रख सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, और एक वीडियो में फिर और एक बार मिलेंगे। तब तक थैंक यू, बाय।